सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे यशायाह 38 अध्याय से। राजा हिजकिय्याह की बीमारी और चंगाई। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह विलक विलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वह यह है, मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा, मैं यह को जीवितों की भूमि में फिर ना देखने पाऊंगा। इस लोक के निवासियों को मैं फिर ना देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे तांत से काट लेगा। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वह सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सूपा बेन या सरस के समान च्यूं च्यूं करता, मैं पिंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आँखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ? उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूँगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ।
पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाली बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा। बेबीलोन के दूतों का आगमन। उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थीं, वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं की यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगी। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आज का वचन हम यहीं तक पढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की।